सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक व्याकरण आनंद भाग 8 के पाठ 23 का अध्ययन करेंगे। पाठ 23 का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। माँ कहाँ है? किसी ने पूछा तो उत्तर दिया, माँ वहाँ है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। कितना लंबा वाक्य है। सीधे सीधे कह सकते थे माँ रसोई घर में है। पिताजी घर आए और पूछा, बच्चे कहाँ गए हैं? सीधा सा उत्तर है, बच्चे वहाँ गए हैं जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है। कितना लंबा उत्तर है। सिंपल सी बात कह सकते थे कि बच्चे पाठशाला गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की खूबसूरती को आप पहचान गए होंगे कि हमने अपनी लंबी लंबी बातों की जगह संक्षेप में उत्तर देना है। हमारी बात प्रभावशाली ढंग से कैसे हो, इसके लिए हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को चुनना, जानना, समझना ज़रूरी है। आइए आपकी पुस्तक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत से शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा प्रभावशाली हो जाती है। मैंने उदाहरण के द्वारा आपको बताया भी, जैसे जो कभी न मरे अमर, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी में अनेक शब्द हैं जो कई शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। उन्हें पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मुझे लगता है कि इसमें स्पष्टीकरण की कोई खास आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी छात्र को लगे तो वो नोट करके क्लासरूम में पूछ सकता है। वाचन और उच्चारण की दृष्टि से मैं इसको एक बार दोहरा देता हूँ। पहला है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर, आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी, शरण में आया हुआ शरणागत, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, जो दो भाषाएं जानता हो दुभाषिया, जो कड़वा बोले कटुभाषी, सब राष्ट्रों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय, जो किसी का पक्ष ना ले तटस्थ, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक। 12वां नंबर, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। 14वां नंबर, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। 15वां, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। 16वां, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित। 17वां, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साहित। 18वां, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। 19वां, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। 20वां, इतिहास से पूर्व का प्रागैतिहासिक। 21वां, जो सबको एक समान देखे समदर्शी। 22वां, सुनने वाला श्रोता और बोलने वाला वक्ता। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तेईसवां नंबर, हाथ से लिखा हो हस्तलिखित। 24वां नंबर, आदि से अंत तक आद्योपांत। 25वां नंबर, जो हमेशा रहे शाश्वत। 26वां नंबर, जो बातें कही नहीं गई अनकही। 27वां नंबर, जिससे घृणा की जाए घृणित। 28वां नंबर, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। 29वां नंबर, जिसे सब मान लें सर्वसम्मत। कहा भी जाता है ना, सर्वसम्मत से यह नियम संसद में पास हुआ। तो कुछ वाक्य प्रयोग भी आपको करते रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी त्रुटि हो, जहाँ कहीं भी समझ में ना आए, तो उस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो हमें वो
समझ में आ जाएगा। 30वां नंबर है इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ। जो पढ़ा ना जा सके, क्षमा करें, जो पढ़ा जा सके पठनीय। हाँ, मैंने एक शब्द बोला, जो पढ़ा ना जा सके उसे लिखेंगे हम अपठनीय। 32वां नंबर कम खाने वाला, मिताहारी। और 33वां नंबर बीते दिनों की यादें, संस्मरण। 34वां नंबर जो दूसरों के सहारे जी रहा हो, परोपजीवी। 35वां नंबर है विशेष विषय का ज्ञाता, विशेषज्ञ। 36वां नंबर जिसकी बहुत चर्चा हो, बहुचर्चित। 37वां नंबर जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। यहाँ पर ध्यान रखें, जो पढ़ा ना गया हो वो अपठित, और जो पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय। तो अपठनीय और अपठित दोनों में फ़र्क है। बहुत दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। दूरदर्शी का एक मतलब ये भी होता है कि दूर तक देखने वाला, और समय में माने आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा, ऐसे देखने वाले को भी दूरदर्शी भी कहते हैं। तो समय काल और दूरी के हिसाब से देखने वाला भी दूरदर्शी हो जाएगा, और समय की दूरी के आधार पर देखने वाला भी दूरदर्शी हो जाएगा। अगला 39वां नंबर जिसका वाणी पर अधिकार हो, वाचस्पति। जो सगा भाई हो, सहोदर। कंठ तक डूबा, आकंठ। इस पर बहुत प्रश्न उठाए बच्चों ने। तो आकंठ का मतलब गले तक, अर्थात इस प्रदेश के सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इससे आगे डूबेंगे तो सबको पता चल जाएगा, यहाँ तक सबको पता है कि आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक शब्द होता है आसमुद्र। आसमुद्र का मतलब समुद्र तक। अगला जिसके नीचे रेखा खिंची हो, रेखांकित। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। एक शब्द आपके और भी प्रयोग हुआ है, अनकही। जिसे कहा न गया हो वो अनकही, और जो कहा न जा सके वो अकथनीय। जिसकी समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठित, सम्मानित। यहाँ प्रतिष्ठित लिखा है। दुख पूर्ण अंत वाला नाटक, त्रासदी, दुखांत। जो आँखों के सामने ना हो, परोक्ष। जिस पर अभियोग या दोष लगाया गया हो, अभियुक्त। जो कोष्ठक में लिखा हो, कोष्ठांकित। जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। संध्या और रात्रि के बीच का काल, गोधूलि। गोधूलि का मतलब होता है गैयों के पैर से उड़ने वाली धूलि। तो जब शाम का समय होता है तो गाय या पशु अपनी घर की तरफ आते हैं। जब वो घर की तरफ आते हैं तो पैरों से धूल उड़ती है, उसी को गोधूलि वेला भी कहा गया है, उसी को संध्या वेला भी कहा गया है। अच्छे कुल में पैदा हुआ, कुलीन। आलोचना करने वाला, आलोचक। जिस धरती पर कुछ पैदा ना हो, बंजर या अनुपजाऊ। आसमान में घूमने वाला, नभचर, खेचर। जो दिखावे के लिए कहा जाए, औपचारिक। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। इस प्रकार आप लोगों ने पेज 183 के सारे उदाहरण पढ़ लिए। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। जिसे लांघना कठिन हो, अलंघ्य या दुर्लंघ्य। पक्ष में होने वाला, पाक्षिक। 3 मास में होने वाला, त्रैमासिक। जहाँ रेत ही रेत हो, मरुस्थल या मरुभूमि। जो मुसीबत सहन कर चुका हो, भुक्तभोगी। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना या उपहास। युग बदलने वाला, युग प्रवर्तक। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ। ये सब चीज़ें आपको अपने वाक्यबुलरी में, शब्द भंडार में एकत्र करनी है। किसी विषय का विद्वान, पारंगत। याद दिलाने के लिए बनाया, स्मारक। कई बार हम लोग देखते हैं ना, नगर के किनारे स्मारक बना दिए जाते हैं, कभी नगर द्वार बना दिए जाते हैं, कभी मूर्ति बना दी जाती है, तो वो सारे के सारे स्मारक हैं।
जो बहुत समय तक रहे चिरस्थायी, और जो बहुत समय तक ना रहे अचिरस्थायी। जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो ज़्यादा बोलता हो वो बहुभाषी। जो धन का दुरुपयोग करे अपव्ययी। समान धरातल वाला समतल। देश का भ्रमण करना या देश का भ्रमण देशाटन। चिंता में डूबा चिंतित। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य। अपने आप पर बीती आप बीती। एक आगे ऊपर आया हुआ है भुक्तभोगी, तो आप बीती और भुक्तभोगी लगभग एक जैसा ही है। हाँ, अगला है अनुकरण के योग अनुकरणीय। जो छोड़ा ना जा सके, हाँ, जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य। जिसमें से एक को चुनना हो वैकल्पिक। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। ऊपरी तड़क भड़क। आडंबर। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। इस प्रकार हमने आपकी पाठ में जितने उदाहरण दिए हैं उसका उच्चारण और वाचन किया। जहाँ मुझे क्लिष्टता नज़र आई वहाँ मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया। फिर भी अगर छात्रों को लगता है कि किसी शब्द में क्लिष्टता है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वो कक्षा में इस बात पर प्रश्न उठाएं और उसको पूछें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। अब आइए इस पाठ के हम अभ्यास को कर लेते हैं। तो आओ अभ्यास करें। पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो जो पढ़ा जा सके पठनीय। दूसरा, सब राष्ट्रों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय किसी की हंसी उड़ाना उपहास। जो बातें कही नहीं गई अनकही। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। अगला, जो सगा भाई हो सहोदर। युग बदलने वाला युग प्रवर्तक। शरण में आया हुआ शरणागत। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। देश का भ्रमण देशाटन। प्रश्न दूसरा और तीसरा बहुत सरल हैं। मैं छात्रों से उम्मीद करूंगा इस वीडियो को रोक करके वो स्वयं करें और करने के बाद वो इसको मिलान करें, जिससे उनको ये पता चल पाए कि उन्होंने कितना सीखा और कितना रह गया। उनकी जानकारी के लिए मैं दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर बताता चल रहा हूँ। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट करें। अच्छे चरित्र वाला अर्थात सच्चरित्र। समान धरातल वाला समतल। जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित। जिसकी बहुत चर्चा हो बहुचर्चित। जिसे सब मान लें सर्वसम्मति या सर्वसम्मत। जिसका वाणी पर अधिकार हो वाचस्पति। जिसमें से एक को चुनना हो बहुविकल्पिक या वैकल्पिक। आप में क्या लिखा है वैकल्पिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हो गया। अगर किसी छात्र को कोई त्रुटि लगती है तो वो सुधार लेगा। तीसरे प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके रोक करके करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने कर लिया है सारे सही हैं तो एक बार मिलान कर लें। मिलान करने से अगर आपकी कोई त्रुटि निकलती है तो उसे सुधार लें, अन्यथा आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम तीसरे प्रश्न को करेंगे। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर उनके मूल भाव के अनुसार एक शब्द लिखो। मैं पढ़ता जाऊंगा और उसके लिए एक शब्द बताता जाऊंगा। आजकल आकाश चूमने वाले भवन बनने लगे हैं। गगनचुम्बी भवन। भवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, गगनचुम्बी काफ़ी है। सेठ रामलाल जी की समाज में बहुत इज्जत है। सम्मानित या प्रतिष्ठित कुछ भी लिख सकते हैं। इस ज़मीन पर कुछ पैदा नहीं होता, बंजर या अनुपजाऊ। यह पत्रिका हर 3 महीने में एक बार छपती है, त्रैमासिक। इस दीवार को भेदा नहीं जा सकता, अभेद्य। दादाजी बहुत कम खाते हैं, अल्पाहारी मिताहारी। अनुज ने अपना ऋण चुका दिया है, उऋण।
अंकुर की बुद्धि बहुत तेज है, कुशाग्र बुद्धि। 9वां, यह मूल ग्रंथ हाथ से लिखा गया है, अर्थात हस्तलिखित। सभी छात्रों को चाहिए कि अपने उत्तरों को मिला लें, जिससे उन्हें कोई त्रुटि हो तो सुधार कर पाएँ। अब अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके उत्तर में आपको सही उत्तर बताता जाऊंगा, जिससे आप मिलान करते चलें, गलत उत्तर अपने आप छट जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रश्न, एक शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हमारे अध्यापक हिंदी विषय के ज्ञाता हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग होगा? विशेषज्ञ। दूसरा प्रश्न है, हमें कानून के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए शब्द प्रयोग होगा गैर कानूनी। तीसरा, अक्षरधाम मंदिर देखने योग्य है, इसके लिए प्रयोग होगा दर्शनीय। चौथा, यह संसार नष्ट होने वाला है, नश्वर। पांचवा, रेगिस्तान की भूमि पर कुछ पैदा नहीं होता, अर्थात बंजर। अजय बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी। सातवां, शीला सदा धन का दुरुपयोग करती है, अर्थात अपव्ययी। आठवां, मनोज सदा चिंता में डूबा रहता है, चिंतित। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी के पहले प्रश्नों का उत्तर पा लिया। अब हम बहुविकल्पी के दूसरे प्रश्न को करेंगे और वो 5 प्रश्न हैं। मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग टिक लगाते जाएंगे। उससे पहले मेरा निर्देश है कि सभी बच्चे इस प्रश्न को खुद से कर लें, टिक लगा लें और वीडियो उतनी देर के लिए रोक लें। और जब कर लें तो वीडियो दोबारा चला करके उसको देखें क्या उन्होंने सही किया है कि गलत किया है।